हवा पीकर जीने वाले जोगी से मिला। वो 135 साल के थे और बाद में कुछ समय के बाद में वो मर गए। उनसे मैं मिला, बातचीत की, अच्छे थे। लेकिन सतगुरु लीलाशाह के लिए तो मैं बार बार प्रणाम ही करता हूँ और कुछ नहीं। घाट वाले को भी मैं प्रणाम करता हूँ, रामकृष्ण को भी प्रणाम करता हूँ, वशिष्ठ को भी करता हूँ। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप समझ गए, अच्छे थे, पवित्र थे। लालजी महाराज को मैं स्नेह करता हूँ, लेकिन गुरु तो लालजी महाराज को मैं कभी नहीं मान सकता हूँ। गुरु जी मिले थे, उसके पहले लालजी महाराज मिले थे मुझे। लेकिन साक्षात्कार कुछ और चीज होती है, सज्जनता और चीज होती है। तितिक्षा अच्छा है, तप भी अच्छा है, लेकिन तितिक्षा सहने वाला मौजूद है, तप करने वाला मौजूद है, योग करने वाला मौजूद है। ब्रह्मवेता में वो सब नहीं होता है। ब्रह्मवेता में कर्ता ब्रह्म में विलय हो जाता है। इसलिए ब्रह्मवेता को दूसरा जन्म लेने की मेहनत मजदूरी नहीं पड़ती। मैं आपका ज्ञान बढ़े इसलिए थोड़ा बात को विस्तार से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तपस्वियों के लिए, त्यागियों के लिए, भक्तों के लिए मेरे हृदय में खूब प्रेम है, मान है। अरे मेरे गुरुदेव ने तो मुझ पर ये कृपा की कि सांप के लिए भी मेरे हृदय में नफरत नहीं रहने दी है। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। रोड पर बस स्टैंड के पास में गधे वालों का घर है। गधे वालों का छोरे अभी तो जवान बड़े हो गए, छोटे थे, मैले कुचले कपड़े और लींट बहती थी। आश्रम की प्रसिद्धि नहीं थी तो मैं घूमने निकलता था, उन बच्चों को उंगली देकर घुमा दिया करता था। और वो बच्चे खेलते तो मैं पत्थर उठाता, मैं लगाता हूँ कि नहीं नागे, मैं नागी जैसे कि मापू नहीं नांगे, नहीं नांगी जैसे। ऐसा हम खेल करते थे। अभी शिविर का खेल तुम्हारे से करते, शिविर नहीं थी तो ऐसे ही गधे वालों के बच्चों के साथ भी खेल लेते थे। भाई साहब सच्ची बात है। जय श्री कृष्ण। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि अगले जन्म की स्मृति गर्भ तक तो रहती है, लेकिन गर्भ से जब अपान वायु धक्का मार के बाहर निकाल देते तो वो नाड़ी दब जाती है, स्मृति खत्म अगले जन्मों की। अगर वो अगले जन्मों की स्मृति बनी रहे तो आदमी परेशान हो जाएगा। बचपन की या जुआने के सुख दुख की स्मृति अभी परेशान कर देती है, तो जन्मों की स्मृति कितना दिमाग खाली कर देती है। इसलिए ईश्वर ने व्यवस्था की है। जिसके पास मनोबल ज्यादा है, योग बल है, वे अपनी कई जन्मों की स्मृति जागृत करके देखते हैं, लेकिन निर्लेप रहने की क्षमता है। ऐसे लोगों को ही अगले जन्मों की स्मृति जगाने का अधिकार है। दूसरे लोगों को तो स्मृति भुलाने में ही मजा है। इसलिए कभी चेष्टा न करें कि अगले जन्म की स्मृति हो जाए। एक माई ने किसी संत के पैर पकड़े कि मैं अगले जन्म में क्या थी। बड़ी माई सदाचारिणी, सेक्स से उसको बड़ी ग्लानि घृणा थी। बाबा ने युक्ति दिखा दी, माई रिवर्स ध्यान में गई और उसने देखा कि अगले जन्म में मैं वैश्या थी। माई बोलती हो नहीं सकता। संत ने कहा बिल्कुल सच्चा है। अगले जन्म में तू इस विकारी सुख से इतनी उब गई थी, इतनी उब गई थी, इतनी, जो चीज नहीं होती उसकी इच्छा होती है, और जो चीज बहुत होती है उससे उतनी नफरत होती है। ये मनोविज्ञान है। तो तू वैसा थी, इसलिए तुझे सेक्सुअल नफरत, सेक्सुअल भोग ने इतना थका दिया, इतना उबा दिया कि वही उबान और थकान का भाव, स्वभाव तेरा इस जन्म में दिख रहा है और तू भगवान के रास्ते चलिए है। मेरा आशीर्वाद है। ऐसे कई लोग भजन करते हैं भीख मंगों की नाई। हाय राम हाय राम हाय राम, अपने भगवान नाम को बिक्री करके गुजारा करते हैं। वे ढोंगी, पाखंडी और नाम के प्रभाव को बेचने वाले होने पर भी अच्छे तो माने जाते हैं।
अच्छे ये कैसे? जैसे एक कहानी सुन लो। एक धर्मात्मा राजा ने आदेश दे रखा था कि इस तालाब में धार्मिक लोग नहाते धोते, कोई मच्छी नहीं मारेगा, अगर मच्छी मारेगा तो उसको सजा दी जाएगी। दिन को कोई मच्छी नहीं मारता था, रात को एक मछुआ, क्योंकि कोई मच्छी नहीं मारता तो बहुत मच्छियां थी, तो एक मछुआ रात को आ जाता था। राजा को किसी ने खबर दी, राजा ने देखा कि मैं देखूंगा। राजा रात्रि को गए अपने सैर करते हुए घोड़े पर। मछुआ ने तो जाल डाली, देखा कि ये राजा ही हो सकते हैं, अब मैं मरा। मछुआ ने जाली फेंक दी, मच्छियां भी छोड़ दी और खुद मच्छी पकड़ने को तो गया था, तो कपड़े तो ऐसे ही थे, वो सारे कपड़े वपड़े फेंक फांक के एक छोटा सा कटी कपड़ा बांधकर अपने अंग को मिट्टी मलकर अंधेरे अंधेरे में बैठ गया। राजा का घोड़ा नजदीक आया। राजा ने तो देखा कि मच्छी मार नहीं, ये तो साधु बाबा है। महाराज की जय हो करके राजा चुपचाप प्रणाम करके चला गया। उस मछुआ ने देखा कि मैं बेईमानी से साधु का ढोंग करा हूं, जो राजा मुझे सजा देते, मृत्यु दंड भी दे देते, वो राजा मुझे प्रणाम करके गए। भगवान के नाम और साधु के वेश में कितनी शक्ति है, वाह! उसका मन बदल गया, वो भगवान नाम लेता रहा और साधु बन गया। ऐसे झूठ मूठ में भी जो भगवान नाम लेता है तो नाम के प्रभाव से उसको रोटी तो मिल ही जाती है, 10, 20, 25 रुपया जो उसकी डिमांड होती है। लेकिन नाम रटन से अंतःकरण पे, अपने शरीर के केंद्रों पर, रक्त पर, स्वभाव पर नाम का प्रभाव तो पड़ेगा। अनग आलस से भी जपता है तो मंगल 10 दिशाओं होता है, ऐसा तुलसीदास जी का कहना है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। तो कालांतर में ऐसे लोग दूसरे तीसरे चौथे जन्म में भक्ति नाम भले ढोंग से जपा है, लेकिन नाम महाराज उनका भी कल्याण कर देता है। ढोंग से जपने वाले नाम को धंधा बनाने, है राम है राम। मैंने ऋषिकेश में एक भिखमंगे को देखा, दूर से बीड़ी पीता बातचीत करता है, फिर दूर से आवाज सुनाई पड़ता है यात्रियों की, एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सुकड़ा हुआ बीमार वैसा ऐसे पड़ा रहता है कि क्रूर आदमी को भी दया है, 8 आना रुपया दे के जाए। हे राम ऐसा पुकारे, ऐसा पुकारे। कई ऋषिकेश की वो पुल के पास, लक्ष्मण झूला के पुल के पास कई ऐसे ढोंगी लोग 2-5 रुपए देकर डॉक्टर से मलम पट्टी ऐसे ढंग की करवा लाते हैं, ऐसा पदार्थ लगवा के आते हैं कि मक्खियां भिनभिनाती और यात्री को लगे कि अरे बेचारे को कितना बड़ा घाव है, दे दो पैसा घाव ठीक करा है। लेकिन वो पैसा देकर घाव जैसा अपना अंग करवा के आते हैं। फिर भी गंगा किनारे बैठे तो ठंडी हवा तो उनको भी लगी ही जाती है भाई साहब, और संत आते जाते तो अनजाने में भी उनको दर्शन तो हो ही जाते हैं। नारायण नारायण नारायण, भगवान के नाम पर भीख मांग रहे हैं। देर सवेर लाभ होगा, देर सवेर, ये अच्छा तो नहीं, लेकिन भगवान नाम की महिमा तो जरूर है। ऐसा करना अच्छा नहीं। नाम का उपयोग, भगवान नाम का उपयोग पेट पालने के लिए, धंधा बनाने के लिए करना अच्छा नहीं। फिर भी नाम महाराज अपनी महत्ता तो रखता ही है। दूसरे वे लोग होते हैं जो ईमानदारी से भजन करते हैं, यश धन बढ़ जाता है, फिर भोग में पड़ जाते हैं, पुजवाने लग जाते हैं, अपने को भगवान कहलाने में लग जाते हैं। लोग श्रद्धा भक्ति से भगवान कहे तो ठीक बात है, चल जाए, लेकिन अपने अंतःकरण में वासना है तो समझो भक्ति दब गई। फिर भी वो भक्ति और किया हुआ जप ध्यान, जिन लोगों ने ऐसी कोशिश की, अपने नाम के पीछे अपने तरफ से भगवान लगाने की कोशिश की, कहने वालों ने भगवान किया, लेकिन भगवान वही कहला सकता है जिसमें भागवी कलाएं हों। 6 भागवी कलाएं होती है: यश,
श्री, ऐश्वर्य, वैराग्य। यश कैसा यश? आपकी चाह न हो और यश हो। नेताओं जैसा यश नहीं, सेठों जैसा यश नहीं कि पैसा देकर यश करा दिया। ऑटोमेटिकली यश हो, ये भागवी लक्षण है। यश, ऐश्वर्य, वीर्य। वीर्य माने क्या? ऐश्वर्य तो समझ लिया, वीर्य माने क्या? वीर्य माना जिस दोष को, जिस वस्तु को जिस समय छोड़ना चाहते हो, छोड़ने के लिए कोई आयास न करना पड़े। द्वारका डूब रही तो डूब रही है, कोई चोट नहीं। राम राज्य होने के बदले राम वनवास हुआ है, कोई चोट नहीं। ये वीर्य है, बल है, वीरता है। अगर कुछ छोड़ते समय चोट लगती है तो अभी भागवी कलाएं नहीं है। चाहे ब्रह्म ज्ञान हो जाए फिर भी चोट लगती है तो भागवी कलाएं नहीं है, ब्रह्म ज्ञान हो गया हो सकता है। ब्रह्म ज्ञानियों को भी चोट नहीं लगती, बहे हुए बहते पानी में लकीर जैसा हो सकता है। श्री और वैराग्य। पूरे राग में 16,108 के बीच जी रहे हैं, लेकिन अंदर से सेक्सुअल राग या भोग का राग नहीं, विपरीत अवस्था में जी रहे हैं कृष्ण। युद्ध का केंद्र चक्र कृष्ण के इर्द गिर्द ही तो मंडरा रहा है। महाभारत के युद्ध के रिंग लीडर श्री कृष्ण माने जा सकते हैं। मैन व्यक्तित्व, रिंग लीडर श्री कृष्ण है। फिर भी श्री कृष्ण के चित्त में कितना वैराग्य, भागवी कलाएं। उत्तरा के गर्भ की जब रक्षा करने की बात आई, उत्तरा ने उसको क्षमा कर दिया, अश्वत्थामा को। उत्तरा की समता की जब बात आई तो श्री कृष्ण ने अपनी समता के दर्शन कराए। पांडवों और कौरवों के बीच मेरे हृदय में अगर राग और द्वेष न रहा हो, जिसके चित्त में राग और द्वेष नहीं रहता तो वैराग्यवान है। रागी में द्वेष रहेगा, द्वेषी में राग रहेगा। मैं किसी से द्वेष करता हूं तो किसी से राग जरूर होगा, और किसी से राग करता हूं तो किसी से द्वेष जरूर रहेगा। अगर मेरे हृदय में शुद्ध वैराग्य है तो मैं प्राणी मात्र से प्रेम ही करता हूं। और प्रेम का ज्वलंत प्रमाण श्री कृष्ण बता रहे हैं। संधि दूत होकर गया समझौता के लिए और एक भी न मानी। पकड़ लो इस ग्वाले को, ऐसा करके अपमान युक्त व्यवहार करने वाले दुर्योधन के प्रति मेरे हृदय में कभी द्वेष न रहा हो तो, और शरणागत पांडवों के प्रति मेरे हृदय में कभी भी राग न रहा हो तो, मेरे चित्त में समता ही रही हो तो उस समता की परीक्षार्थ ये उत्तरा का पुत्र जीवित हो जाए। वो पुत्र जीवित हुआ और उसी का नाम राजा परीक्षित पड़ा। वैराग्य। पहले त्याग करना पड़ता है। ये चीज नहीं खाऊंगा, ये छोड़ो, धन छोड़ो, दान करो, पुण्य करो। ये जब पुण्य दान बढ़ता है तो वैराग्य आता है। वैराग्य आता तो श्री, लक्ष्मी, ऐश्वर्य ये तो छाया बन जाती है। वैराग्य आएगा तो भागवी लक्ष्य, अगर साधना समाधि करता तो भागवी गुण भी आएंगे। किसी में एक आए, किसी में दो आए, कुल आ जाए 6 तो वो भगवान है। फिर भगवान वेदव्यास बोलने में, और भगवान वेदव्यास पूजा स्वीकार कर ले, आरती स्वीकार कर ले, पूजा स्वीकार कर ले, और मैं भगवान हूँ ऐसा कह दे तो कोई आपत्ति नहीं। ये उनकी करुणा है कि बता रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। भागवी कलाएं न हो और कोई भगवान होने के स्वप्न देखे तो वो कुछ सपने हो जाते हैं। मैं कथा कहूंगा 4 प्रकार के जापकों की।
तीसरे जापक गोप्य तो रहते हैं, लेकिन उनसे आम लोगों को फायदा नहीं होता। और चौथे जो भगवान के भक्त जापक हैं, वो अपने साधन काल में सब कर कर आके फिर समाज में आ जाते, और उनके संपर्क से दूसरों की भक्ति, दूसरों का ज्ञान ध्यान बढ़ता है। भगवान ने गीता में भी कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ प्रियो ही में ज्ञानी। ये चारों अच्छे हैं, सुकृत हैं, अच्छे हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा आत्मा है। काशी में 2 पंडित मिले थे, धुरंधर पंडित उस जमाने के, कवि कालिदास और दंडी सन्यासी। अब 2 रुपए की 2 अठन्नी। लोग बोले इन 2 पंडितों में कौन, किसका दर्जा ऊंचा? रेफरी तो चाहिए, निर्णायक चाहिए। निर्णायक काशी में कहाँ मिले, भारत में कहाँ मिले? इन 2 विभूतियों का निर्णय करने वाला उनसे बड़ा होना चाहिए। निर्णायक को कहाँ से लाना? साधारण आदमी इन कवियों का निर्णय क्या करे? दोनों कवियों ने उपासना कर रखी थी सरस्वती की आराधना करके। सरस्वती जो कह देगी वो मान्य होगा। कवि कालिदास ने और कवि दंडी ने सरस्वती साकार विग्रह की अर्चना उपासना करके आवाहन किया और सरस्वती प्रकट हुई। जैसे तुम टेलीफोन पर किसी को आवाहन कह देते और वो आदमी फ्लाइट से प्रकट हो जाता है, तो तुम्हारे पास यंत्रों की गुलामी है, उनके पास मंत्र और योग बल की शक्ति थी, इसलिए स्वतंत्र। पहले ऐसा था, अब आदमी की मति और विश्वास और यकीन और संयम क्षीण हो गया, इसलिए मंत्र और योग शक्ति की जगह पर यंत्र और फिवल की जरूरत पड़ती है, गाड़ी मोटरों की जरूरत पड़ती। नहीं तो इक्ष्वाकु राजा ने मनु महाराज को बुलाया तो मनु महाराज आकाश से, वशिष्ठ जी को रघु राजा ने खूब याद किया तो वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा होता रहता था। प्राचीन कथाओं से ज्ञात होता है। मैं बात बताना चाहता था, कवि दंडी कवि काली, ठीक बरोबर છે। सरस्वती जी प्रकट हो गई। कवि कालिदास ने कहा कि कवियों में श्रेष्ठ कौन है माँ? तुम जो बोलोगी वो ही श्रेष्ठ साबित होगा। माता स्मित करती हुई, कृपा बरसाती हुई सरस्वती जी कहती है कवि श्रेष्ठ दंडी, दंडी न संशय। कालिदास का पित्ता गया, मूड ऑफ हो गया, कालिदास से रहा न गया, भड़क गए। कवि कालिदास ने कहा कि रंडा, वो कवियों में श्रेष्ठ है तो मैं कौन हूं? लेकिन भगवती ने कालिदास के रोष को नहीं देखा, कालिदास की पहले की उपासना और भक्ति को देखकर सरस्वती मुस्कुराई। कवि श्रेष्ठ दंडी न संशय तव मद रूपा। उस कवियों में श्रेष्ठ तो वो है, कोई संदेह नहीं, लेकिन तू तो मेरा स्वरूप है। कबीर बोलते हैं भला हुआ हरि बिसरियो सिर से टली बला। भगवान से पूछो कि ऐसा कहते हैं क्यों? बोले कबीर तो मेरा स्वरूप है। साधु में श्रेष्ठ तो तुम हो, लेकिन कबीर मेरा स्वरूप है, तो हो गए न परम श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ तो दंडी है, लेकिन कालिदास तुम तो मदरूपा, तू तो मेरा स्वरूप है। ऐसे भगवान बोलते मनुष्यों में 4 प्रकार के भक्त श्रेष्ठ हैं। राम भगत जग चारु प्रकारा, राम भगत जग चारु प्रकार। सुकृत चारौ अनग उधारा, सुकृति नो चारौ अनग उधारा। राम भगत जग चारु प्रकारा, राम भगत जग, राम भगत जग चारु प्रकारा, राम भगत जग, सुकृति नो चारौ अनग उधारा।
नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करो, अब प्रभु कृपा करो, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, दिल से बोलो, दिल से बोलो। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। दिल से बोलो, प्रेम से बोलो, सत्य कर दो। दिल से बोलो, प्रेम से बोलो और उसको सत्य करके दिखाओ। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, 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 सब तजी भजन करऊं दिन राति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम परवाना भेजियो, राम परवाना भेजियो और वाचत कबीरा, रोए 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 रे रोए। राम परवाना भेजिया और वाचत कबीरा, रोए क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को, क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को, जहां साध संगत नहीं हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, बोलो कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति। चो अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।
कबीर कहते हैं भला होया हरि बिसर्यो सिर से टली बला। मुख से जपूं न कर से जपूं उर से जपूं न राम। राम सदा हमको जपे हम पावे विश्राम। वही कबीर बोलते हैं कबीरा यह जग निर्धना कबीरा यह जग निर्धना धनवंता नहीं कोई कोई कोई। कबीरा यह जग निर्धना निर्धना धनवंता नहीं कोई। धनवंता तेहु जानियो धनवंता तेहु जानियो जको राम नाम धन होय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। यह तन काचा कुंभ है रे। मिट्टी के बर्तन निभाड़े में नहीं गए तब तक कच्चे कुंभ होते हैं, कच्चा घड़ा पका नहीं। यह तन काचा कुंभ है यह तन काचा कुंभ है फुटत न लागे बार। यह तन काचा कुंभ है फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी परे फटका लागे फूटी परे गर्व करे वे गंवार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा बोलो सच्चाई से बोलो करके दिखाओ। सब लोग नहीं तो 3 लोग 2 लोग 4 लोग। करके दिखाओ। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तजी भजन करहु दिन राति। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। अब मोहि भाव भरोस बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम झरोके बैठ के
राम झरोके बैठ के सबका मुजरा लेत लेत ले। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जिसकी चाकरी, जैसी जिसकी चाकरी प्रभु तैसा तिसे फल दे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय मेरे राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। चिंता ऐसी डाकिनी ओ हो, चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। ये तो कबीर जी ने कहा है, मैंने थोड़ा फेर फार करके दूसरा कुछ कल्पा है। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, संत बिचारा क्या करे, कब तक कथा सुनाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, करहुए ही भांति, अब प्रभु कृपा करहुए ही भांति, सब तजी भजन करहु दिन रात। अब प्रभु कृपा करहुए ही भांति, अब प्रभु कृपा करहुए ही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारायण नारायण नारायण। ध्यान के समय हमने वो बात बताई थी कि हमें ध्यान के पहले अथवा ध्यान करने वाले को पहले अपने दोषों का निरीक्षण करना चाहिए। होता है ना सरकारी निरीक्षण भवन, कहाँ गड़बड़ हो रही है उसको चेक करने के लिए आने वाले ऑफिसरों को रहने की जगह को बोलते निरीक्षण भवन। भवन खुद निरीक्षण नहीं करता, लेकिन निरीक्षण करने वाले उस भवन में आकर ठहरते। ऐसे ही तुम ध्यान की जगह को निरीक्षण भवन अथवा इस देह को निरीक्षण भवन मानकर इसमें ठहरो और दोष को निकालने का नोट डाउन करते जाओ। यू मेक योर हाउस निरीक्षण भवन। तुम्हारे मकान को, देह रूपी मकान को निरीक्षण भवन बना दो। तो किन किन कारणों से दुख होता है, किन किन कर्मों से अंदर में अशांति और ग्लानि घटती है, और किन किन कर्मों से हृदय उल्सित पवित्र और आनंदित होता है और पुण्य अर्जित होता है। काम करने के पहले पुरुषार्थ उत्साह होता है, काम करते समय पौरुष होता है, काम जब पूरा होता है तो हृदय में उसका फल प्रकट होता है। हृदय में शांति, आनंद, उत्साह,
निष्कामता अगर फलित हुई तो तुम्हारा कर्म सफल हो गया। हृदय में ग्लानि, थकान और मुंह दिखाने जैसा भाव, किसी को मुंह नहीं दिखा सकते ऐसा भाव प्रकट हुआ, अपना कृत्य किसी के आगे वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा अगर हृदय में फलित हुआ तो समझ लेना कि कर्म में पाप हुआ है। कुर्सी फल नहीं है, लड्डू फल नहीं है, और आज जो घी का सीरा या कैसा बना है वो फल नहीं है। फल है तुम्हारे हृदय में क्या फलित होता है। तुम सत्कर्म करो और जरूरी नहीं कि सत्कर्म का यश उसी समय मिल जाए। सत्कर्म करो और अखबार में आ जाए या फूल हार तुमको डाल दिए जाए या कुछ हो जाए, कोई जरूरी नहीं। सत्कर्म स्वयं सत्य होकर तुम्हारे हृदय में सुख शांति का फल पैदा करेंगे, और असत्कर्म स्वयं दुखदायी होकर तुम्हारे हृदय में पंच करेंगे। अभी नहीं तो बाद में करेंगे। कहते हैं कि औरंगजेब जब मरने पड़ा तो उसको बड़े अंदर से कुछ छुरे लग रहे थे, मानो अपने कृत्यों के, पाप कृत्यों के 3 छुरे उसको बार बार हृदय को विदीर्ण कर रहे थे। एक तो अपने बाप को जेल में डालकर राजगद्दी पे बैठा तो बाप के साथ अन्याय करने का जो दुष्कृत्य था उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन मृत्यु के समय वो कलेजा कोरा जा रहा था। दूसरी बात, शर्मद नाम के फकीर का आदर करने की बजाय उसने अनादर कर दिया था, हत्या करवा दी थी अपने राज मद में। धर्म अंधता के कारण मंदिर फंदिर तोड़वा, ये दुष्कृत्य उसके हृदय को कोर कचोर के खा रहे थे। और तीसरी बात, एक नंगा फकीर बैठा था परमहंस। औरंगजेब गुजरा है वहां से और कहता कि बेशरम बाबा, एकदम नंग धड़ंग बड़ा साधु का बच्चा हो गया, कुछ तो शर्म रख, शहंशाह आ रहे, पसार हो रहे। वो परमहंस संत ने कहा, राम राम मूर्ख, तू मुझे पहचानता भी नहीं, मेरे पास उड़ने को क्या है, कहाँ है कि मैं ओढ़ूं। बोला ये कंबल तो पड़ा है। बोले नालायक, इस कंबल से तो मैं तेरे पाप को ढक रहा हूं, अब ये कंबल उड़ता हूं तो तेरे पाप प्रकट हो जाते। जो तूने शर्मद की हत्या की वो देख, उसका पाप इधर खादुर बदुर हो रहा है। और उठा के देखा तो कुछ खटपटा, वो साधु का संकेत और साधु का अपमान मृत्यु समय उसके हृदय को विदीर्ण कर रहा है। ऐसे आपने कोई बढ़िया से बढ़िया कार्य किया है, उस समय किसी ने धन्यवाद नहीं दिया और उस समय फल आपको विशेष दिखा भी नहीं, फिर भी मरते समय भी उस सत्कृत्य की खुशबू, ठंडक और सत प्रेरणा और प्रभु के प्रीति का रास्ता खोलकर प्रभु तक पहुंचा सकता है। बंबई के कुछ साधकों ने, मैंने उनको कहा भी नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता, बंबई के कुछ साधक ने, 1-2 साधक ने विचार किया हो, कुछ भी किया, अपना जो साहित्य है उसका अनुवाद कराना शुरू कर दिया, किताब छपा दी। अब 1 किताब, 2 किताब, 3, 4, 5 किताबें छपाकर मराठी में उसने चालू कर दिया। खैर उसको आर्थिक बदला तो भगवान ने दे ही दिया होगा, और नहीं भी दिया होगा तभी भी कोई चिंता मुझे नहीं है, वो तो छपता छपाता करता कराता रहता है परमात्मा सब। ऊंझा के भक्त शिविर अમને આપો, शिविर अમને આપो, विद्यार्थी शिविर અમે કર્યા, मोटा भाइयों शिविर अમને सेवा આપो। अब हम उनका नाम ले न ले, ऊंझा के, सिद्धपुर के, हम कुबेर नगर के, यहाँ और भी साधक सेवा करते हैं। खाली ऊंझा ही नहीं है अथवा खाली कुबेर नगर नहीं है। जो लोग भी सीधे अनसीधे, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध इस दैवी कार्य में सेवा करते हैं, हो सकता है कि उनको शोभा यात्रा में कल नहीं बैठने को मिला हो। जय श्री कृष्ण। गई रात्रि विनोदी वरघोड़ो हतो, विनोदी वरघोड़ा हुआ था रात्रि को, जिसको बैठना है वो बैठ भी सकता है, रथ मौजूद है, बैठ लेना। जयराम जी के, लेकिन वो आपके चित्त को थोड़ा प्रोत्साहन और विनोद देने के लिए हुआ।
आश्रमों में और गुरुद्वार पे सत्कर्म करने वाले की प्रशंसा नहीं की जाती। प्राय बहुत बहुत तो हृदय पूर्वक उसको आशीर्वाद मिल जाते, कभी कभी उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए शाबाश मिल जाती है। प्रशंसा तो खुशामद खोरों के पास होती है, जयराम जी की। और ऐसे खुशामद खोरों की प्रशंसा तो ले लेके सब लोग बूढ़े हो गए। કેટલાય ઉદ્ઘાટન કર્યા હશે તમે લોકોએ, કેટલી જગ્યા અતિથि વિશેષ થયા હશો, પણ એ શું ટક્યું? इसलिए मेरे साधकों को बाह्य वाहवाही की इच्छा नहीं रहे ऐसी मेरी मान्यता है, और वे चाहते भी नहीं होंगे ऐसा मेरा अनुमान है। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो। और ऐसी साध संगत की सेवा जिन सेवाधारियों को मिलती है। मैं एक बात को सुनकर बड़ा खुश हुआ। दुबई का जो आ रहा था वासु, आगे बैठने के लिए सेवाधारी ने रोक दिया और वासु चुपचाप रुक कर वहीं बैठा। वासु को मैंने कहा कि क्यों आए नहीं? बोले साईं मैं तो आना चाहता था आगे उधर बैठ के सत्संग, लेकिन सुबह 5 बजे का आया, थोड़ा सा लेट हो गया तो मेरे को सेवाधारी ने रोक दिया, तो फिर मैं क्या करूं, मैं वहीं बैठा। मैं दोनों पर खुश हुआ कि सेवाधारी हो तो ऐसा हो, चाहे किंग हो चाहे किंगडम का किंगडम हो, जब सत्संग चलता है तो बराबर है। सेवाधारी इज राइट, और किंग भी राइट है कि अपना वहां बड़प्पन नहीं दिखाया, सेवाधारी की आज्ञा मानकर भी किनारे बैठ गया। ऐसा मेरा साधक सेवक भी मेरे हृदय में अच्छा मान पैदा कर लिया उसने। कबीर की साखी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होय, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होय, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। आदमी निर्भर हो जाता है, जैसा हरि को अच्छा लगा ऐसा किया। इसमें उसका भी भला है, दादा गया दादी गई बेटा गया, उसका भला है, क्योंकि हरि की व्यवस्था है, प्रभु की व्यवस्था है, भला है। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होय, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। आपको भक्ति मिल गई, उसको मुक्ति मिल गई, घाटा क्या पड़ा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। ये नियम पक्का है सरकार का। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा, क्यों आंसुओं से मुंह धो रहे हो? चिट्ठी लिखने के बाद कुछ लोग नीचे ताजा कलम लिख देते कि थोड़ू लख्यू घणू करी जानजो। थोड़ा लिखा बहुत करके समझना, और इस पत्र का अहवाल जल्दी से देना। मैं भी आपको कहता हूँ इन 4 दिनों में जो कुछ थोड़ा कहा है सनातन धर्म के उस सागर से, जो कुछ थोड़ी बूंद बोल पाया हूँ, पूरा तो कहाँ बोलेंगे। जो कुछ इस 4 दिन में थोड़ी सी सनातन धर्म के सागर की कुछ बूंदें आपके आगे बोली, वो घनी करके समझना, और इसका अनुभव का उत्तर अपने दिल में ही एड्रेस लेकर दिल में ही लिखकर पहुंचा देना। पहुंच जाएगा। नारायण नारायण नारायण। मैंने वो बात कही थी कि प्रार्थना हम क्यों करें वो बताऊंगा आपको। कि पहले आप बैठते हैं ध्यान में तो निरीक्षण करिए। पहली बात ये, निरीक्षण के बाद जो दोष आए उनको हटाने का पुरुषार्थ करिए, और हटेंगे सबके सब दोष, ये संभावनाएं कम है। क्योंकि अब दोष इतने पुराने हैं कि आपको चकमे में डाल के भी मन अपनी इच्छा पूरी करवा देगा। न चाहते हुए भी आपसे गलतियां होती रहती है। तो आप दुर्बल अपने को मानते तो बलवान का सहारा लीजिए। तीसरा स्टेप,
बलवान में बलवान भगवान, भगवान नाम है, भगवान और भगवान के प्यारे संत हैं। तो नाम महाराज से, संत महाराज से, भगवान महाराज से आप प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना से आपको बल मिलेगा, तो वो आपको सताने वाले विकार असफल होंगे और आप विजेता हो जाएंगे, ध्यान लग जाएगा। गांधी जी लिखते हैं कि रोटी खाने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है, ये जैसा सत्य है ऐसी प्रार्थना करने से मुसीबतें हटती है और मनोकामना पूरी होती है। प्रार्थना में शक्ति जरूर है। तू हिम्मत बढ़ाए जा, राह में चलते रहो, मंजिल मिल जाएगी। एक कवि कहता है, राह में चलते रहो, मंजिल मिल जाएगी। अरे तकदीर बदलना चाहते हो तो तकदीर बदल जाएगी, राह में चलते रहो, मंजिल मिल जाएगी। मुकद्दर बदलना चाहते हो, तकदीर बदलना चाहते हो तो तकदीर बदल जाएगी। इसीलिए चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता से मति कमजोर होती है और शुद्ध परमात्मा चिंतन से मति पुष्ट होती है। नारायण नारायण।